अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना वला जलाबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फ़ला युज़ीना व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। मेरी प्यारी अजीज़ा, मेरी काबिल एहतराम माँ बहनों, सबसे पहले मैं अपने दारा गर्ल्स करेक्शन ट्रेनिंग फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिनके स्टाफ की दिन रात भर की मेहनतों और दुआ की वजह से आज मैं इस काबिल हो सकी हूँ कि आप लोगों के सामने अब मुख्तसर सी गुफ्तगू कर रही हूँ। मेरी प्यारी अजीज़ा, मैं अल्लाह ताला की बेहद ममनून और शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसा दारा अता फरमाया जिसकी तमाम आलिमा मुखलिस और दुआओं के साथ तलीम व तरबियत करने वाली हैं। इसके बाद मेरी प्यारी अजीज़ा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपने मसरूफ़ तरीन वक्त में से मेरी मुख्तसर तरीन गुजारिश को सुनने के लिए वक्त निकाला। मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा ममनून और शुक्रगुजार हूँ। मेरी दुआ है कि जो कोई भी मेरी तकरीर सुन रहा है, मेरे समेत अल्लाह ताला उसे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कल को रोज़े क़यामत अपनी बेहिसाब रहमत के सबब हमारे जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए, आमीन। मेरी प्यारी अज़ीज़ा, आज की मेरी तकरीर का अनवान है हिजाब की अहमियत कुरान की रोशनी में। मेरी प्यारी अज़ीज़ा, ये हिजाब जो कि इस्लामी माशरे को पकीज़गी फ़राहम करने का ज़रिया है, ये मुस्लिम ख़वातीन का एक ऐसा फ़रीज़ा है जो हम मुस्लिम बेटियाँ अहकाम इलाही के तहत अदा करती हैं। मेरी प्यारी अज़ीज़ा, कुरान मजीद में पर्दे का हुक्म मेरे अल्लाह सुब्हान व तआला ने सबसे पहले अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को, फिर इनके बाद इनकी बेटियों को और फिर तमाम उम्मत मुसलमान की ख़वातीन को दिया। अल्लाह ताला ने सूरत हिजाब की आयत नंबर 59 में फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और तमाम मुस्लिम ख़वातीन से कि अपनी चादर का एक हिस्सा अपने ऊपर ओढ़े रखें। ये इनके हक़ में बेहतर है कि जब वो पहचानी जाएँ तो उनको ज़ियत ना दीजिए और तकलीफ़ ना दीजिए, और बेशक खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। मेरी प्यारी अज़ीज़ा, ये हिजाब व पर्दा जो कि मुस्लिम माशरे को पकीज़गी फ़राहम करने का ज़रिया था, है और इंशाअल्लाह रहेगा। चंद सालों शैतानी ताकतों की साल हर साल की साजिशों और कुव्वतों की वजह से आज बेहद ख़तरों की ज़िद में है। मेरी प्यारी अज़ीज़ा, शैतानी ताकतों का अवलीन फरीज़ा और मरकज़ रहा है कि वो मुस्लिम ख़वातीन को हिजाब से हटाकर बेपर्दगी की तरफ लेकर आएँ। उनका कोई काम उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि कोई ख़तून अपने पर्दे से बाहर ना निकल जाए। वो पर्दे को तरक्की की राह में रुकावट समझते हैं। मेरी प्यारी अज़ीज़ा, शैतान की सबसे पहली चाल जो उसने इंसानों को इंसानी फितरत को हदायत की सीधी राह से भटकाने के लिए लड़ी थी, वो भी यही थी कि वो उम्मत मुसलमान की ख़वातीन की शर्मो हया के जज्बे पर ज़रब लगा सके और इसको काम कर सके। मेरी प्यारी अज़ीज़ा, ये हमारा पर्दा ये ना सिर्फ हमें तक़द्दुस फ़राहम करता है बल्कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम करता है। मेरी प्यारी अज़ीज़ा, आज के दौर में बहुत सी दुश्मन कुव्वतें और शैतानी कुव्वतें हमारे इस पर्दे के पीछे पड़ी हुई हैं। मेरी प्यारी अज़ीज़ा, ये पर्दा मुस्लिम ख़वातीन के लिए फ़ख्र इम्तियाज़ है और एक मुकम्मल लिबास है। मेरी प्यारी अज़ीज़ा, जो औरत हिजाब उतार देती है उसकी मिसाल एक ऐसे सिपाही की सी है जो अपनी ज़रा उतार फेंकता है और फिर दुश्मन के आसान हदफ का निशाना बनने के लिए तैयार हो जाता है। मेरी प्यारी अज़ीज़ा, हकीकत यह है कि ये पर्दा ना सिर्फ हमें तक़द्दुस फ़राहम करता है बल्कि मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। मेरी प्यारी अज़ीज़ा, पर्दा हमारी ज़ीनत है और शर्म व हया हमारा ज़ेवर है। और मेरी अज़ीज़ा, एक औरत को, एक इंसान को ज़ेवर बहुत कीमती होता है और हम अपने इस ज़ेवर की हिफाजत सिर्फ उसी सूरत में कर सकती हैं जब तक हम मुकम्मल तौर पर ख़ुद को पर्दे में रखेंगी। मेरी प्यारी अज़ीज़ा, हकीकत ये है कि ये महज एक सर पर दुपट्टा ओढ़ने का नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल लिबास है, तलीम खुदा है, तरबियत रसूल है और मोमिना की अदा है। मेरी प्यारी अज़ीज़ा, गुलाब खिलते हुए अच्छे लगते हैं, खिलते हुए गुलाब अच्छे लगते हैं और इस्लाम की शहज़ादियों के चेहरों पर ये हिजाब अच्छे लगते हैं। मेरी प्यारी अज़ीज़ा, ये मुझसे अहद कीजिए कि सर अपना कटवा सकती हैं हम बेटियाँ इस्लाम की, ज़िंदगी में जब तक ज़िंदा हैं अपने सर से उतरने नहीं देंगी हिजाब हम बेटियां इस्लाम की। जब तक रहेंगी ज़िंदा अहकाम इलाही पर अमल करती रहेंगी हम बेटियां इस्लाम की। इस दुनिया रह लेंगी इस दुनिया की क़याद में, लेकिन अपने हिजाब को बेचकर आज़ादी नहीं खरीदेंगी हम बेटियां इस्लाम की।
کی، جبر سے جو اتارو گے تم پردہ ہمارا تو ہم کفن لپیٹ لیں گے اپنے سروں پہ ہم بیٹیاں اسلام کی۔ میری پیاری عزیزہ آئیے آج عہد کیجئے کہ آپ ہمیشہ پردے میں رہیں گی، اور یہ پردہ نہ صرف ہمیں تقدس فراہم کرتا ہے بلکہ مکمل حفاظت فراہم کرتا ہے۔ یہ پردہ نہ صرف ہمارے نظریات کو تبدیل کرتا ہے بلکہ ہماری طرف اٹھنے والی ہر ایک نظر کو تبدیل کرتا ہے۔ میری پیاری عزیزہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ خوف خدا صرف دل میں ہوتا ہے اور حیا صرف نظروں میں ہوتی ہے۔ میری پیاری عزیزہ کیا ہمارے اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں جانتے تھے کہ دل صرف خوف خدا صرف دل میں ہونا چاہیے؟ انہوں نے اس آیت کے ذریعے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ عورتوں کے لیے جب وہ اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے چہروں کو ڈھانپ لینا بہت ضروری ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پردے کی اہمیت اور پردے کی قدر کا بھی واضح ذکر فرما دیا ہے اور ہمیں پردہ کرنے کا واضح حکم بھی فرما دیا ہے۔ ہاں، قرآن پاک جو کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین کتاب ہے اور قیامت تک سے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ مکمل قانون کا درجہ رکھتا ہے، اس میں ہمیں بار بار پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ میری پیاری عزیزہ آج سے اپنے پردے کو یقینی بنائیے اور اس بات کا عہد کیجئے کہ آج سے آپ اپنے پردے کا خاص خیال رکھیں گی۔ اس کے بعد میری دعا ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے سنا اور میں نے کہا، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے میری اس مختصر ترین گزارش اور مختصر سی تقریر کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔